क्या करना? कहाँ जाना? कुम्मी करनी? क्या करना? कुम्मी 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 कुम्मी। तेरे को मैं कितनी बार बोलती हूँ, कितनी बार? मेरी लाडली हुई है, मेरी लाडली हुई है। हेलो जी, राधे राधे जी। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। फ्रेंड्स, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ 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 इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो पे जो नई वीडियो आती हैं उनकी नोटिफिकेशन आपके लिए पहुंच जाए। तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मोनिका और मोनिका व्लॉग में आपका स्वागत है। तो ये है इवनिंग व्लॉग। तो मतलब व्लॉग तो नहीं मैं बोल सकती इसको, क्योंकि ये इवनिंग का थोड़ा सा लिया था मैंने शाम के टाइम जब मैं वॉक कर रही थी, तो सोचा कि चलो आपको ये शेयर कर देती हूँ। तो वॉक तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी होती है। तो ये शाम का टाइम था, कम से कम कोई 4 साढ़े 4 बजे का टाइम था। तो यहाँ पे मैक्स भी मेरे साथ खेल रहा था, और मतलब मंगलवार शाम का दिन। तो ये मतलब यहाँ पे खेल रहा था, तो मैं साथ साथ में वॉक भी कर रही थी। तो वॉक जो है वो हमारे लीवर के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होती है। तो हमें वॉक जो है वो कम से कम 45 मिनट तक ज़रूर करनी चाहिए। और एक्सरसाइज़ भी हमें ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि एक्सरसाइज़ क्या होता है कि कई बार जो नए मतलब होते हैं वो एक्सरसाइज़ नहीं कर पाते हैं। तो 10 मिनट से तो हमें कम से कम स्टार्ट करनी चाहिए एक्सरसाइज़, फिर धीरे धीरे जो है वो उसका टाइम बढ़ा देना चाहिए। तो एक्सरसाइज़ के लिए पहले तो हम जो है वो प्राणायाम, योग, छोटा मोटा जो भी मतलब अपने आप को वार्म अप कर सकते हैं। अपने मतलब थोड़ा थोड़ा करके थोड़ी वॉक हो गई, थोड़ी एक्सरसाइज हो गई। तो इससे जब हमारा रूटीन बन जाएगा तो हम जो है वो फिर इसके हमें आदत पड़ जाती है। फिर जब एक बार आदत पड़ जाए ना इसकी, तो फिर रहा ही नहीं जाता है वॉक और एक्सरसाइज के बिना। दोस्तों, पहले तो देखो मेरा वज़न तो बहुत ज़्यादा था। तो मैं अपना वज़न क्या करती थी कि जब मैं कम करती थी तो एकदम से वो बढ़ जाता था। तब मुझे इतना पता नहीं था कि मुझे अपना वज़न जो है वो कैसे कम करना है। कम करने का तो पता था, लेकिन उसको मेंटेन कैसे करना है वो पता नहीं था। अब मुझे पता चल चुका है कि मुझे अपना जो वेट है उसको मेंटेन करके कैसे रखना है, मुझे किस तरह से खाना है, और मुझे क्या-क्या लेना है, किस तरह का जो मुझे न्यूट्रिशन है वो मुझे चाहिए, हमारी बॉडी को चाहिए। तो क्या है कि हमें जो है वो वीक में एक बार अपनी बॉडी को डिटॉक्स जो है वो ज़रूर करना चाहिए। क्योंकि डिटॉक्स करने से ना शरीर को अंदर से साफ़ करने और सिस्टम को इफ़ेक्टिव बनाने में मदद मिलती है। और हमारी जो हमारी बॉडी होती है ना, उसमें जो विषैले तत्व होते हैं, जो टॉक्सिन्स जो होते हैं ना, वो सारे के सारे निकल जाते हैं और स्किन भी हमारी ग्लोइंग करती है। तो पानी भी हमें ज़्यादा पीना चाहिए, कम से कम कोई 3.5-4 लीटर जो है वो हमें हमें पानी पीना चाहिए। तो जब हम अपने आप को डिटॉक्स करते हैं ना फ्रेंड्स, तो उससे जो हमारी स्किन भी ग्लोइंग करती है, और हमारा जो है वो मेटाबॉलिज्म भी तेज़ होता है, और हमारी कोलेस्ट्रॉल को भी, जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है उसको भी वो कम करता है। तो यहाँ पे मेरी मॉर्निंग में जब स्टार्ट हो गई थी, बुधवार का दिन है आज, तो यहाँ पे मैं एक्सरसाइज कर रही थी। तो एक्सरसाइज से ही मेरी मॉर्निंग जो है वो स्टार्ट होती है। मतलब मैं उठने के बाद 10-15 मिनट जो है वो इधर उधर टहलने के बाद अपनी एक्सरसाइज में लग जाती हूँ। तो फिर एक्सरसाइज करने के बाद फिर मेरा जो है वो झाड़ू पोछा स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे एक्सरसाइज भी हमें उतनी ही ज़रूरी होती है हमारे शरीर के लिए, जितना कि हमें वॉक भी हमें कम से कम कोई 45 मिनट तो हमें दोस्तों करनी ही चाहिए। इससे क्या होता है ना कि हमारा जो फैट होता है वो रिड्यूस होता है, और फैट जब हमारे शरीर में आ जाता है तो उससे हमें बहुत तरह की बीमारियां लगती हैं। तो हमें वैसे ही फ़ैट जो वाली चीज़ें भी नहीं खानी चाहिए, और उससे क्या होता है कि हमारी बॉडी जो है वो धीरे धीरे जो है वो बीमारी को पकड़ लेती है। तो इस यहाँ पे फिर मैं आ गई थी छत पे कपड़े डालने। तो यहाँ पे टाइम हो गया था कम से कम कोई 9:30 बजे। तो यहाँ पे मैं फ्री हो गई थी। तो बस फिर मेरा सारा का सारा काम भी ख़त्म हो गया। अगर दोस्तों आप कमेंट करेंगे ना, और कि मुझे डिटॉक्स वाटर किस तरह से मैं बनाती हूँ, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट भी करना, फिर मैं आपको डिटॉक्स वाटर भी बनाना बताऊँगी। तो ये हमें हफ्ते में एक बार जो है वो ज़रूर लेना चाहिए। तो इसके साथ हमें एक्सरसाइज भी करनी चाहिए, वॉक भी करनी चाहिए, उससे हमारा शरीर भी अच्छा रहता है। और एक्सरसाइज से हमें तनाव, डिप्रेशन के साथ जो हमारी फ़िज़िकल जो प्रॉब्लम होती है ना, वो भी सारी की सारी जो हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। तो
फ्रेंड्स फिर राधे राधे। और आपको बताया मैंने कि हमें एक्सरसाइज की कितनी ज़रूरत होती है। एक्सरसाइज से हमारी जो बढ़ती उम्र है ना, वो भी धीमी गति से बढ़ती है और फिर हम ज़्यादा दिन तक जो है वो जवान लगते हैं। एक्सरसाइज से हमारा जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है ना, वो भी ख़त्म हो जाता है और गुड कोलेस्ट्रॉल जो है वो हमारे अंदर जो है उसको बढ़ाने में हेल्प मिलती है। और बाद में वो फिर एक मतलब बड़ी बीमारी का रूप धारण कर लेते हैं। तो हमें जो है वो एकदम तो उसका पता नहीं लगता, लेकिन लंबे टाइम के बाद जब हमें पता चलता है तो वो एक बहुत बड़ी बीमारी का, गंभीर बीमारी का कारण बन जाते हैं। इसीलिए शरीर को टाइम टू टाइम जो है वो डिटॉक्स करते रहना चाहिए और एक्सरसाइज भी करते रहना चाहिए। एक्सरसाइज करने से हमारी जो मांसपेशियां को स्वस्थ रहने में मदद मिलती है और शरीर में खून के बहाव को भी बेहतर बनाता है। इससे हमें स्वस्थ तो रहते ही हैं, लेकिन हमारा जो दिमाग है वो भी पॉजिटिव रहता है और हमारे नए ब्रेन सेल्स बनने में भी मदद मिलती है। तो दोस्तों, जो हम रोज खाते हैं ना, तो जो हम रोज खाते हैं उसमें से पोषक तत्वों को शरीर जो है वो पाचन के दौरान ही अलग कर देता है और बाकी जो गंदगी बचती है ना, उसको वो मल मूत्र के द्वारा वो बाहर निकाल देता है और बाकी जो टॉक्सिन्स, जो विषाले पदार्थ रह जाते हैं, वो यहाँ वहाँ इधर उधर हमारे जो शरीर में फैट के रूप में और एक्सरसाइज करने से 75% ब्लड प्रेशर जो है वो ख़त्म हो जाता है और एरोबिक्स करने से भी जो ब्लड प्रेशर होता है वो बिल्कुल तो नहीं बोल सकते, लेकिन उसको कम करने में काफ़ी हद तक जो है वो हमें हेल्प मिलती है। तो इससे मेटाबॉलिज्म भी तेज़ होता है और बढ़ता है। और एक्सरसाइज के बाद आराम करते टाइम, जब हम आराम कर रहे होते हैं ना, तब भी हमारी कैलोरी जो है वो बर्न होती है। तो फिर आज का ब्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। तो तब तक के लिए फिर राधे राधे दोस्तों, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में आपसे।